जनाब स्पीकर, बड़े दुख के साथ ये बात करना चाहता हूं, बहुत इक्वल राइट मिल चुके हैं हमें 75 साल में, बहुत ज्यादा मिल चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जहां ना उम्र देखी जाती है और न ही जेंडर, बंदूक की नोक पर जबरन धर्मांतरण करवाया जाता है। चाकू की नोक पर व्यक्ति को हिंदू से मुसलमान बना दिया जाता है। पाकिस्तानी हिंदुओं की उन्हीं के मुल्क पाकिस्तान में उनकी क्या हालत है। धर्मांतरण की आड़ में महिलाओं और बच्चों के साथ क्या कुछ किया जाता है, इसको लेकर सोशल मीडिया में इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तान का घिनौना सच पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। वीडियो भले ही पुराना है, लेकिन हाल फिलहाल में मेजर सुरेंद्र पूनिया नाम के एक ट्विटर यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया है, जिसे अब तक 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं। धर्मांतरण की आड़ में हिंदुओं और सिखों के साथ अब तक क्या कुछ होता आया है, सुनिए पाकिस्तान के संसद से उन्हीं के सांसद तारिक मसीह गिल की आवाज में। जनाब स्पीकर, बड़े दुख के साथ ये बात करना चाहता हूं, बहुत इक्वल राइट मिल चुके हैं हमें 75 साल में, बहुत ज्यादा मिल चुके हैं। एक तो हमें बड़ा इक्वल राइट मिला कि हमारी 15 साल से कम उम्र बच्चियों को इस्लाम कबूल करवाया जाता है। बड़े इक्वल राइट है जनाब। 12 साल की बच्ची को, महम को पिछले हफ्ते धंधे के जोर पर इस्लाम कबूल करवाया गया। जब मैं थाने पहुंचा तो मुझे डीएसपी साहब कहने लगे कि जी इसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। जनाब स्पीकर, हाथ जोड़कर मिन्नत करता हूं, जब 18 साल से पहले कैसे बंदा इस्लाम से वाकफियत हासिल कर सकता है? एक बच्चा क्रिश्चियन कम्युनिटी में, हिंदू कम्युनिटी में, सिख कम्युनिटी में पैदा होता है, उसने अपनी क्रिश्चियन, हिंदू या सिख मां का दूध पिया है, उसने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक अपने मजहब की तालीम हासिल की है। जनाब स्पीकर, वो कैसे हो सकता है कि 2 दिन में वो, उसको सिपारा भी नहीं आता, उसको कलमा भी नहीं आता, उसको हदीस भी नहीं आती, उसको कुरानी आयत भी नहीं आती। जनाब स्पीकर, वो कैसे मुसलमान हो चुकी? मुझे इस बात की कोई पता नहीं, आज तक नहीं समझ आई। जनाब स्पीकर, आज तक नहीं समझ आई। मैंने इस डीएसपी से कहा, इससे कहें कि मुझे पहला कलमा सुना दे। अगर ये सुनागी तो मैं मान जाऊंगा। जनाब, 18 साल की उम्र से पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता, शनाख्ती कार्ड नहीं बनता। जनाब स्पीकर, तो इतना बड़ा सर्टिफिकेट ना दिया जाए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं सर, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, बड़ा जुल्म हो गया हम पर तरस खाया जाए। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो हमारे साथ खिताब करते हुए ये बात कही थी कि यहां पर किसी को किसी के मजहब पर कोई फौकियत हासिल नहीं होगी। जनाब स्पीकर, हमने और हमारे बड़ों ने बड़ी जुर्रत के साथ वोट दिया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, जब ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन रहा था, तो उस वक्त के नाम नहाद लीडरों ने यह नारा लगाया था, जिसे अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए 75 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन हालात अभी तक जस के तस बने हुए हैं। आंकड़े बेहद डरावने हैं। जी हाँ, बंटवारे के बाद पाकिस्तान में करीब 97 लाख हिंदू थे, जो अब घटकर सिर्फ 36 लाख बचे हैं। यानी कि 20 करोड़ आबादी वाले पाकिस्तान में आज हिंदुओं की आबादी 2% से भी कम है। और वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान की धरती से हिंदुओं का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जी हाँ, दुनिया के नक्शे पर मौजूद पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां न सिर्फ हजारों मंदिरों को मिट्टी में मिला दिया गया है, बल्कि हिंदुओं के आस्था धामों को दुकानों और दफ्तरों में तब्दील कर दिया गया है। हर साल देखिए, हजारों अल्पसंख्यक लड़कियों को जबरन अगवा कर उनका धर्मांतरण करवाया जाता है। दहशत के साए में जी रहे अल्पसंख्यकों के साथ गैर नागरिक जैसा बर्ताव किया जाता है। खुद के मुल्क में खुद के लिए आवाज उठाने का भी इन्हें कोई अधिकार नहीं है। इस निंदा कानून की आड़ में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जाता है। हिंदू लड़कियों का जबरन धर्मांतरण करवा कर उनका निकाह करवा दिया जाता है। और अब आप सोचिए कि जिस मुल्क के खुद के नागरिक सुरक्षित नहीं हैं, जिनकी धार्मिक आजादी पर पाबंदियां हैं, वो मुल्क तरक्की की राह पर कैसे चलेगा? जनाब स्पीकर, बड़े दुख के साथ ये बात करना चाहता हूं, बहुत इक्वल राइट मिल चुके हैं हमें 75 साल में,
बहुत ज्यादा मिल चुकी है। भाइयों और बहनों, भारत के हम लोग हजारों वर्षों पुराने अपने इतिहास, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं। दुनिया की अनेक सभ्यताएं समय के साथ समाप्त हो गई, परिवर्तनों के साथ खुद को ढाल नहीं पाई। भारत को भी भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और वैचारिक रूप से तोड़ने के बहुत प्रयास हुए, लेकिन भारत को कोई भी ताकत समाप्त नहीं कर पाई। भारत सिर्फ एक भूभाग नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यता की, संस्कृति की, सद्भावना की, संभावना की एक अभिव्यक्ति है। इसलिए आज भारत अपने वैभवशाली भविष्य की नींव रख रहा है और जानते हैं इसके पीछे सबसे बड़ी प्रेरणा, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? किसकी शक्ति से, किसके आशीर्वाद से? भारत अटल है, अजर है, अमर है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये शक्ति हमारे समाज की शक्ति है, देश के कोटि कोटि जनों की शक्ति है। भारत की हजारों वर्षों की यात्रा में समाज शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका रही।